जय श्री कृष्ण। माघ मास महीने की दूसरी अध्याय कथा। इसमें जिस तरीके से हम माघ माह में स्नान करते हैं और दान पुण्य पूजा पाठ का महत्व है, वैसे ही दूसरा अध्याय ये शुरू किया जाता है। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे भगवान, सूर्य भगवान बहुत शीघ्र उदय होने लगते हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है। कथा का ही नहीं सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु जी श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुन सकते हो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले जाते हैं और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौट जाते हैं। यानी वास में जाकर तपस्वी जी सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज जी, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया है, उन्हें क्या उत्तर मिलेगा, सो कहिए। संपूर्ण कथा आपका महात्म्य सुनने को मिलेगा। झलकदानी चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छुपकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों का अति नम्रता के साथ प्रश्न पूछा, उत्तर दिया। गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधिता, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना करने के अनेक प्रकार के तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई है। अब मैं आपसे मास माह के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहते हूँ, सो आप तपोधन नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ ने कहने लगे कि हे राजन, तुमने लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ माह के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्म व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जब दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ माह में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग में जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वालों महात्माओं ने कहा, जो मनुष्य माघ माह में इस संगम या भगवान के नियमित नियम पूर्वक माघ माह महीने में स्नान करता है, वह अनंत फल प्राप्त होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों फलों की प्राप्ति होती है। आदित्य के बारे में 12 वर्ष मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया, इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ महीने में स्नान करने से रोहिणी, सुभगा, अरुणधि, दानशीलिता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुए। जो माघ महीने में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तप करते रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़े की सवारी तथा दान को दिव्य प्राप्त होता है। अतिथियों में उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा देव धनी होती रहती है। वह मनुष्य धन हो जो माघ महीने में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं तथा दूसरे पुष्पों से क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग की वापसी आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ महीने में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ण से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर और नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। ब्रग गुरुजी ने मणि पर्वत पर विदधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण मृग ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विदधरों को उपदेश दिया तथा सो बताया। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, इस समय 12 वर्ष न होने के कारण सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्रता फैल गई है। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य तप देश निर्जल होने के कारण श्रद्धा, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट जाए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो जाता है। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आदित्य अपने आश्रम से निकलकर श्री ब्रग ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने के सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान श्री कृष्ण के सहज लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद सटक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता है। रात्रि के समय वह पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधि से
पूरित ही किसी महिला की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पत्रिकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहता है। यह पर्वत नीलम पन्ना पुखराज तथा इसकी चोटी से निकली हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता है। रत्नों समान शोभामान था। इसकी कंदराओं से काम पीड़ित विधवाधारी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसा ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी बाल रंग बिरंगे मृगों में झूल इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर शैदेव भी देवता ब्रह्मा और अप्सरा निवास करती हैं। इसका जो महत्व है वो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी सुंदर है। अगर आप माह महीने में स्नान दान पुण्य जैसे आपने कथा की है वैसी आप कथा कंप्लीट कर उसको पूजा अर्चना कर सकते हैं। जब आप स्नान कर लेते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आपको कथा पढ़नी चाहिए, पूजन करना चाहिए। फिर पूजन करने के बाद आपको एक समय सात्विक भोजन खाना चाहिए। आपको फलाहार से तो आप रख सकते हैं, स्वास्थ्य के अनुसार तो रख लीजिए, नहीं तो आप सात्विक खाना एक समय मीठा भोजन करें। अगर आप पूरे नियम निधि विधि के अनुसार पूजा पाठ करते हैं तो इसको आपको करोड़ गुना फल मिलता है। कहते हैं 1000 यज्ञ के बराबर आपको इस महीने में पूजा पाठ करने का फल प्राप्त होता है। जैसे कि आपने सारी कथा में सुना होगा जो मैंने बताया है किस तरह दान पुष्प करने से आपको सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप माघ माह महीने में अगर ये कार्य करते हैं तो आपको काफ़ी फलों की प्राप्ति होती है। आपको मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप स्वर्ग से वापस नहीं आ सकते। आपके अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने बुरे कर्म किए। हर एक मनुष्य अच्छे ही कर्म करता है, ऐसी वो सोच रखता है कि हमने अच्छे कार्य किए हैं, हम अच्छे कर्म करें, अच्छे कार्यों में ध्यान लगाएं। लेकिन कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं वो भगवान डिसाइड करते हैं कि किसने कैसे कर्म किए हैं। ये पूजा पाठ करने से माघ माह के महीने में आपको भी सुख की प्राप्ति होगी और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसमें आप पूजा करके भगवान का भजन करके पूरे दिन भर इसमें किसी की निंदा नहीं करनी है, आपको किसी की चुगली नहीं करनी है। इस व्रत को रखने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप पूरी विधि विधान के साथ व्रत नहीं रख सकते तो स्नान अवश्य करना चाहिए। कुछ खास तिथि हैं जिन तिथियों में अगर आप स्नान करेंगे तो बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर आप गंगा जी या प्रयागराज जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर पर ही स्नान कर सकते हैं। उसमें गंगा जल डालकर आप स्नान करते हैं तो प्रयागराज या गंगा जी के जितना पुण्य लगता वैसे ही आपको भी फल प्राप्ति होगी। इस तरीके से आप गंगा स्नान की जैसे प्रयागराज के जैसे नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप घर पर ही करिए, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। वही पूजा अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही अध्याय करिए, कहानी करिए और तिल का वस्तु का दान का आप दान अवश्य करिए। अगर ये दान करते हैं, आप पूजा करते हैं, भजन करते हैं तो आपको घर पर भी ये फल की प्राप्ति होगी। अगर आप माघ महीने में इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, क्या नहीं करना चाहिए आते हैं। खास एक मेन पॉइंट है कि क्या नहीं करना चाहिए। इस समय में आपको 1 महीने के लिए चारपाई पर नहीं बैठना चाहिए। जो बुनी हुई चारपाई होती हैं उस पर नहीं बैठना चाहिए। आपको हमेशा नीचे धरती पर या प्लाई वाले तख्त पर बैठना चाहिए। सुबह स्नान करके आपको जो भी दिन में भजन कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अन्न आपको एक ही समय खाना। फलाहार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। अगर माघ महीने में आप तिल दान करते हैं या आप वस्तु दान करते हैं, कोई भी वस्त्र दान करते हैं, कंबल दान करते हैं तो ये आपका बहुत ही उत्तम दान माना जाता है। और दिन में
आपको एक समय कुछ भी, यानी कुछ भी से मतलब या तो आप कोई वस्त्र, भोजन या तिल या गुड़ कुछ भी दान कर सकते हैं। एक दिन आपको अवश्य करना है। हर रोज जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, चाहे आप एक मुट्ठी ही करें, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन वो एक मुट्ठी दान आपको लगता है। नंबर 2 पर आप जब भी पूजा से निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद में आपको एक रोटी गाय को गुड़ रखकर अवश्य खिलानी चाहिए। जो भी महिला ये पूजा पाठ करती है वो कुछ नहीं कर पा रही है माघ महीने में, तो वो सबसे पहली रोटी बना करके गुड़ रख के गाय को अपने हाथों से खिला दे। उनको स्पर्श करके अगर अपने मस्तक पर लगाती हैं तो उनको 33,000 देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वो गौ माता के चरण स्पर्श करती हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप ये नियम करती हैं तो माघ महीने में आपके लिए बड़ा ही उत्तम माना गया है। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, आपको कभी भी, जैसे आपने आज सुबह रोटी बनाई है, बासी रोटी आपको गाय को नहीं खिलानी है। जैसे कि आपने अब बना कर रख दी, थोड़ी देर में दे देंगे, वो नहीं दे पाते हो, आपको वो रोटी अगले दिन नहीं देनी है। गलती से भी कुछ महिलाएं होती हैं जो भी घर का बचा कुचा होता है वो सब ले जाकर गाय को खिला देती हैं। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको गलती से भी अगर आपने गाय को ये खिलाई है तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि गौ में जो है 33,000 देवी देवताओं का, यानी 84,000 देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना कि गलती से भी आप ये ना करें। गाय को कभी भी बचा कुचा अपने घर से ना खिलाएं। ताजी रोटी गुड़ लगकर अगर आप खिलाती हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश होती हैं। और एक रोटी माघ महीने में आप थोड़ी सी हल्दी रखकर, गुड़ रखकर अगर गाय को बृहस्पतिवार के दिन अपने हाथों से खिलाते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगी। और आपका नसीब नहीं जाग रहा तो अपनी हथेली पर थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को चटाइए, आपका नसीब